आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूं। मैंने कुछ प्रेडिक्शन यहां पर किया है, फाइनल प्रेडिक्शन। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 270 से 300 बीजेपी के लिए बोला गया था। एग्जैक्टली 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इस बार का अंक गणित क्या कह रहा है, आइए हम इसको समझते हैं। डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि इसमें 11 राज्यों को मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेट किया गया, जिसमें मैक्सिमम सीटें हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं। और इन राज्यों में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेल भी है जहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। बिहार को मैंने कैलकुलेट किया है, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट या सीट कहा जाए, सीट के अकॉर्डिंग 11 राज्यों का मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने कैलकुलेशन किया। कई इंडिविजुअल सीट के लिए प्रश्न कुंडली का प्रयोग किया गया और बाकी राज्यों में न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी चेक किया हूँ। अब हम आते हैं सीधा पॉइंट की बात। 543 लोकसभा सीट जो हैं, उसमें प्रत्येक राज्य में यानी 28 के 28 राज्यों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और मैंने एक्सेल शीट यहाँ पर बना रखा है कैलकुलेशन का, और मैं बताते जा रहा हूँ। आप उसको नोट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, 4 जून एक ऐसा डेट है जहाँ पर परिणाम तो आने हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, पहले 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति शुक्र दोनों ही उदित थे। अभी शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त हो गए। हमारे देश का जो लग्नेश है शुक्र अस्त चल रहा है। अस्त होना, और वो भी 2 नैसर्गिक ग्रह अस्त हो जाएं, शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में परेशानी क्या होती है, जो नकारात्मक तत्व होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं। मैं यहाँ पर केवल ये बता रहा हूँ टोटल कितनी सीटें हैं, और मैंने केवल एनडीए के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि मैं लगातार 1 साल से यही चिल्ला रहा हूँ कि मोदी 3.0 की वापसी हो रही है और उसके कारण ये सारी चीज़ें होंगी। तो आइए सीट कितनी मिलेगी, क्योंकि ये मेरा अंतिम प्रेडिक्शन है सीट को लेकर, और सीट कितनी मिलेगी और डिस्क्लेमर सारा मैंने दे दिया किस तरीके से प्रेडिक्शन किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बड़े राज्यों के लिए, या लाइन से मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता हूं तो अच्छा रहेगा। अंडमान निकोबार में 1 सीट है टोटल मिलाकर 543 लोकसभा चुनाव में, और उसमें से 2019 में भी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिला था, इस बार भी कोई सीट नहीं मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश की 25 सीट है। पिछले बार 2019 में सारी सीटें जो हैं वो वाईएसआर वाली जो पार्टी है उनको मिला था, और इस बार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कहीं ना कहीं लाभ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ सीट जो आने वाली है वो 5 सीटें कम से कम मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ कि 5 सीट वहाँ पर आने वाली है, और मिनिमम सीट मैं 3 देख रहा हूँ, तो 3 से 5 सीटों का कैलकुलेशन है। अभी मैं मैक्सिमम सीट की गणना कर रहा हूँ, मिनिमम जो होगा वो 10% का एरर लेके हम लोग चल सकते हैं, टोटल मिलाकर जो सीटें आएंगी। अरुणाचल में 2 सीट थी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, इस बार भी 2 सीट ही मिलने वाली है। असम की बात किया जाए तो 14 लोकसभा सीट है। एक ऐसा समय था जहां असम में एनडीए को कोई पूछता भी नहीं था, वहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। अब वहां पर जैसे वहां के सीएम काफ़ी एग्रेसिव, आप देखते हैं कि हेमंत बिस्वा जी जिस तरीके से वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी कट्टर हिंदुत्व को वो बताते हैं। तो वहाँ पर 14 सीटें हैं लोकसभा। 2019 में 9 सीटें वहाँ पर मिली थी। इस बार मेरी गणना ये कहती है कि वहाँ पर 12 सीटें कम से कम असम में आएगी। बिहार में एक ऐसा सीट है जहाँ पर परेशानी है अभी भी एनडीए को लेकर।
पिछले बार 39 सीट 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। वहाँ पर इस साल 31 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सीटें कम होते हुए दिख रही हैं। चंडीगढ़ में पिछले बार 1 सीट मिला था, इस बार एक भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में। पिछले बार 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार 10 सीटें वहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। दादरा नगर हवेली में 1 सीट है, वहाँ पर निश्चित रूप से एनडीए को सीट नहीं मिल रही है, पिछले बार भी नहीं मिली थी और इस बार भी नहीं मिलेगी। दमन एंड दीव ये सब छोटे राज्य हैं जिसको न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट किया गया है और न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करते समय बहुत चीज़ों को ध्यान में दिया गया, पिछले रिजल्ट के ट्रेंड को मिलाया गया है उसके बाद। तो दमन एंड दीव में 2019 में 1 सीट बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को मिली थी, वही सीट बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलेगी। मैं जहाँ पर भी वर्ड कर रहा हूँ इंडिविजुअली बीजेपी के लिए वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली एक पार्टी के लिए नहीं, गठबंधन की बात कर रहा हूँ। गठबंधन कौन सा? एनडीए के लिए। तो एनडीए गठबंधन चाहे वो बीजेपी अकेले लड़ रही हो या उसके साथ जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मिलाकर जो सीटें हैं उसकी बात कर रहा हूँ, अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। तो दमन एंड दीव में 1 सीट है और एक सीट 2019 में भी बीजेपी को मिली थी, 1 सीट अभी भी मिलने वाली है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें होती हैं, 7 में 7 सीटें 2019 में भी एनडीए गठबंधन को मिला था, बीजेपी को मिला था और यहाँ पर भी 7 के 7 सीट 2024 में भी मिलने वाले हैं। गोवा 2 सीट है, वहाँ पर भी अभी 1 और 1 का ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 सीट ही वहाँ पर एनडीए को मिलेगा। और गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें, डाउट नहीं, जिसमें एक सीट जो है ऑलरेडी उसके रिज़ल्ट आ चुके हैं और आज 25 आज गुजरात में मतदान भी हो रहा है इस समय। तो 26 की 26 सीटें एनडीए को मिलने वाली है। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में सीट कम हो रही है, पिछले बार 10 में 10 सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन को, इस बार वहाँ पर 6 सीटें या अधिक से अधिक 7 सीटें वहाँ पर मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, पिछले बार भी 4 सीटें, इस बार भी 4 सीटें ही मिलने वाली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से पिछले बार 3 लोकसभा की सीट मिली थी, इस बार मुझे वहाँ पर 6 में कम से कम 4 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीता था। इस बार मैं ये कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो सीटें होंगी उसमें 12 ही सीटें इस बार भी आते हुए दिखाई दे रही हैं। कर्नाटका की बात किया जाए तो कर्नाटका में भी एनडीए की सीट कम हो रही हैं। कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट है, पिछले बार एनडीए गठबंधन को 26 सीट मिला था, इस बार मेरी गणना ये कहती है कि वहाँ पर 18 से 20 सीट मिलेगी और ये यहाँ पर सीट कम हो रही है। देखिए बिहार में सीट कम हो रही है, कर्नाटका में कम हो रही है और जिस राज्यों में कम हो रही है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश केरला और लक्षद्वीप में, केरला में 1 सीट मैंने काउंट किया हुआ है, लक्षद्वीप में 1 भी सीट नहीं होगा, जबकि केरला में 20 लोकसभा सीट होती है। तो यहाँ पर केरला में 1 ही सीट मैंने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी गठबंधन जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है। मध्य प्रदेश में पिछले बार 29 में से 28 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, इस बार मुझे वहाँ पर 28 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, मतलब पिछले बार के बराबर ही रहेगा, कोई 1 सीट फंस सकता है वहाँ पर। महाराष्ट्र की बात करते हैं, सबसे चैलेंजिंग सीट है, इस बार प्रेडिक्शन करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई महाराष्ट्र को लेकर। 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी, तो बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना एक साथ
और साथ में मतलब अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, साथ में शिंदे जी और अजीत पवार, ये तीनों का जो एक साथ गठबंधन है, और इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा स्टेट रहा है, कन्फ्यूजिंग सा पॉइंट बना है, क्योंकि जो पार्टी है वो टूट गई है, पार्टी टूट कर फिर जुड़ी है। और ऐसे कंडीशन में देखिए, सच्ची बात तो है कि वहाँ के भी लोग कंफ्यूज होंगे किसको वोट करना है, किस शिवसेना को वोट करना है, किस लोग को वोट करना है, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन मेरी गणना ये कहती है वहाँ पर पिछले बार, क्योंकि 48 सीटें हैं, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट सीट लेता है तो वो 48 लोकसभा सीटें हैं। और इन 48 लोकसभा सीट में पिछले बार 41 सीटें एनडीए और गठबंधन को मिला था। मुझे इस बार सीट कम होते हुए दिखाई दे रही है, 31 सीट का मेरी गणना है यहाँ पर। मणिपुर की बात किया जाए, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, इनकी गणना नहीं की गई है, ये सब छोटे राज्य हैं, तो आप रफली वही मान के चल सकते हैं जो पुराने थे। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में 8 सीटें, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 8 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और इस बार क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि गठबंधन होगा बीजेडी के साथ, नवीन पटनायक की पार्टी के साथ, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ पर बीजेपी 10 सीटें कम से कम जीतते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फिर पौंडीचेरी की बात करता हूँ, पौंडीचेरी का भी विश्लेषण नहीं है, क्योंकि छोटे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो रहा है, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी लॉस होकर कांग्रेस को बढ़त हो जाएगा फाइनली। लेकिन मैं केवल एनडीए की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि बात उसी पार्टी की करेंगे जिसके लिए ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो जीतने वाली है। तो पंजाब में केवल 2 सीटें मुझे दिखाई दे रही है, 13 में कम या अधिक से अधिक आप कहिए कि 2 सीट ही मुझे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाली है। उनकी कोई सहयोगी दल भी वहाँ पे नहीं है। पिछले बार शिरोमणि अकाली दल साथ में जुड़े थे। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 25 सीट है, तो 25 में 25 सीटें पिछले बार जीती थी, इस बार भी 25 में 25 सीटें अधिक से अधिक जीतेगी, और कम से कम जो है वो 23 सीट का गणना पहले भी किया जा चुका है। सिक्किम की बात नहीं करूँगा, सिक्किम में और तमिलनाडु में आते हैं। देखिए, तमिलनाडु एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। 38 लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा सीट तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में क्योंकि दक्षिण में मोदी जी का प्रचार बहुत ज़्यादा रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी। लेकिन मैं इसके अपोजिट में ही बोल रहा हूँ, एक सीट निकल जाए तो बड़ी बात होगी। मैं तमिलनाडु के लिए जो मैं मेदिनी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 सीट, अधिक से अधिक 2 सीट, उससे ज़्यादा वहाँ पर सीटें नहीं निकलने वाली है। फिर तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पिछले बार 17 लोकसभा सीट में से 4 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा त्रिपुरा ऑलरेडी बीजेपी का गढ़ है, 2 में 2 सीटें वहाँ पर मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से 80 लोकसभा सीट है, और ये मतलब 543 में 80 जो है सबसे बड़ी सीट है। मतलब केवल 2 राज्यों को आप जोड़ लीजिए, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र को, तो 125 सीटें लगभग हो जाती हैं, 125 सीटों से ज़्यादा हो जाती है। पिछले बार 80 में 64 सीटें आई थी, इस बार मुझे 70 सीटें वहाँ पर आते हुए दिख रही है, अधिक से अधिक ये सीटें 72 तक जा सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में 5 में 5 ही आने वाली हैं सीटें, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, मैं पहले भी कैलकुलेशन गणना करके बताया था। और सबसे इंटरेस्टिंग है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, और 42 लोकसभा सीटों में पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई बनकर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और वहाँ पर 27 सीटें, 25 से 27 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिख रही हैं।
तो अगर ये टोटल मिलाकर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इन सब की गणना की गई है। और टोटल कैलकुलेशन में मुझे वही सीटें, क्योंकि मैंने अधिक से अधिक सीटें लेकर मैं चल रहा हूँ, मुझे 349 सीटें, 349 से लेकर 354 के आसपास की सीटें जितनी पिछले बार आई थी उसी के आसपास आ सकती है। और मिनिमम अगर बात किया जाए तो 315 मैंने बोला था, जो फाइनल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ उसमें छोटे राज्यों में सेम जो सीटें आई थी उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी तो मेदनी से जो कैलकुलेट किया है वो मेदनी ही रहने वाला है। तो टोटल मिलाकर 325 सीट से लेकर 354 सीट के बीच में इस बार भी एनडीए की सरकार बन रही है। अभी भी मुझे 400 का आंकड़ा पार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अंतिम परिणाम जो भी हो, 4 जून को मैं लाइव रहूँगा और 4 जून को लाइव होकर मैं चेक करूँगा किस राज्यों में कितनी कितनी सीटें बन रही हैं। और निश्चित रूप से मोदी 3.0 जो है वो स्टार्ट होगा। और बाकी इंडिविजुअल राज्यों में भी मेरा प्रेडिक्शन किया जा चुका है। इंडिविजुअल सीट पर भी मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है। राहुल गांधी अमेठी से भागे, रायबरेली से भी हारेंगे, वहाँ से भी वो फिर भाग जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कैलकुलेशन करके बताया था। अमेठी सीट में 2019 में भी प्रेडिक्शन किया गया था राहुल हारेंगे और वही हुआ भी था। तो 2019 में जिस मेथड से यानी मेदनी से जो कैलकुलेशन किया गया था वही कैलकुलेशन अभी भी कर रहा हूँ। और देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। और जो फाइनल कैलकुलेशन है इतना ही है और हर जगह की सीटों के लिए है। तो 4 जून अब बीतने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अब कुछ लोग जो है, आप लोगों के भी प्रश्न ले लेते हैं। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन है। लवली तिवारी जी बोल रहे हैं मोदी 422 सीटें आएंगी। देखिए आपका अपना कैलकुलेशन है। अच्छी बात है कि 422 जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन मेरी जो गणना है वो उतना ही मैं बताऊंगा। जो गणना मुझे दिख रही वही बताना ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं कहता हूँ कि उसके बाद एक यूज़र है रसना करके हैं, रसाना या रसना करके नाम है उनका, जो लिख कर आ रहा है बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगे तो बीजेपी 100 भी नहीं कटेगी। भाई फिर वही बात हो गई, ईवीएम को फिर दोष देना शुरू कर रहे हैं आप लोग, ये गलत है। ईवीएम के बारे में आप क्या है नहीं है। तमिलनाडु में 39 सीटें, शायद मैंने 38 बोला था, तो भी उतना ही प्रेडिक्शन है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ है और लोग पूछ रहे हैं, कमल जी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कब जेल में जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें गोल्ड पर प्रेडिक्शन बनाने के लिए पूछ रहे हैं। गोल्ड पर ऑलरेडी टारगेट हो चुका है और अभी लोकसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, काफ़ी व्यस्त हूँ मैं भी यहाँ पर प्रेडिक्शन करने के लिए। तो वो हाँ, फाइनल प्रेडिक्शन जो है CR7 करके एक हमारे व्यूअर है, एनडीए 350 प्लस, ये बात सही है, 350 प्लस सही है। 400 से कम, 350 प्लस से ज़्यादा आना चाहिए। फिर अन्ना मलाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आनंद जी का प्रश्न है। इंडिविजुअल अभी चार्ट नहीं देखा है। और बाकी लोग जो हैं, ट्रुथ करके एक यूज़र हैं जो ये बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलिए, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी। कांग्रेस की सीट देखिए, ऑलरेडी मैं जो गणना कर रहा हूँ, मैं उस सरकार के लिए गणना कर रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग है। मेदनी में सत्ता और विपक्ष दो ही होती हैं। अब अन्य जो है, अगर देखा जाए, अन्य को ज़्यादा सीटें मिल जाएगी क्योंकि अन्य जो हैं वो ज़्यादा हैं। ममता बनर्जी की पार्टी है वो अन्य में आ जाएगी। इसके अलावा आपके जो तमिलनाडु वाले जो डीएमके वाले, ये इंडिया गठबंधन में काउंट होंगे। तो कांग्रेस अलग है और इंडिया गठबंधन की सीटें तो अलग होंगी क्योंकि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन अन्य की सीटें भी ज़्यादा होंगी। कार्तिक जी बोल रहे हैं एनडीए 375-80 ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी गणना है वो मैं उतना ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्या बीजेपी रिपीट कर रही है 2024? यस, डेफिनेटली कर रही है।
रमेश लाल जी पूछ रहे हैं, रमेश लाल जी तो ऑलरेडी शायद 422 का ही आंकड़ा बता रहे हैं। गुरुजी वोटिंग परसेंट कम होने के बारे में प्रेडिक्शन कुछ कीजिए, बीजेपी को इम्पैक्ट नहीं होगा। ये भुवन जी पूछ रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेदनी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं ये कन्फर्म है। वोटिंग परसेंट ज़्यादा कम होने से या किसी के जेल में जाने से या कोवैक्सीन कोविडशील्ड के बारे में भ्रम फैलाने से या कुछ भी चीज़ों को हो जाने से ये किसी प्रकार की कोई चेंजिंग मेदनी एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। तो जो मेदनी है, बीजेपी 315 प्लस है या एनडीए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एनडीए की जो सीटें हैं वो 354 के आसपास ही आ रही है, लगभग पिछले बार के तरफ मैक्सिमम आ रही है, और एनडीए की सीट जो मिनिमम है 325 के आसपास है। बीजेपी की सीट जो है ऑब्वियस सी बात है 300 से ज़्यादा रहने वाली है। तो ये था पूरा प्रेडिक्शन, और अगर आपको भी अपने प्रतिक्रियाएं लिखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अब जो मैं प्रेडिक्शन करूँगा इंडिविजुअल सीट के लिए करूँगा आने वाले समय में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।